कई विपक्षी दलों के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मंडी व्यापारी और किसान संगठन नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने 5 जून के बाद से ही इस कानून के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने इसी मुद्दे पर बाबूलाल गुप्ता से की खास बातचीत। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 नए कानून बनाए हैं, लेकिन देश भर में इनका विरोध भी हो रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता। इनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, ऐसे क्या प्रावधान है इस कानून में जिनका विरोध किया जा रहा है? सीधा सा है, हमारी मंडी में मंडी टैक्स लगेगा, माल मंडी में बेचे तो, और मंडी के बाहर बेचे तो मंडी टैक्स नहीं लगेगा। तो मंडी में अगर बैठ करके काम कोई आएगा माल बेचने के लिए तो उसको 2.5%, 2.60%, 2.60% देना पड़ेगा। और जो बाहर अगर बिकता है तो इससे सीधा सा ये है कि हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये मंडी का जो मामला है, मंडी टैक्स का संबंध, ये राज्य सरकार से है, तो क्यों ना राज्य सरकार से आप मांग करते कि मंडी टैक्स को हटाया जाए या कम किया जाए? तो केंद्र सरकार को क्या लगा हुआ था कि वो मंडी के बाहर तो मंडी टैक्स माफ कर रहे हैं। वो ये अगर राज्य सरकार का ही मानते हैं इस क्षेत्र को, तो फिर क्यों आए यहाँ? काय के लिए ये कानून पास किया है? अगर उनको कानून ही पास करना था मंडी के लिए तो करते सीधा सीधा, भाई मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसको नहीं देना पड़ेगा? चाहे वो बाहर व्यापार करे चाहे अंदर व्यापार करे। अच्छा, सरकार का ये कहना केवल राजनीति हो रही है, ना तो मंडियों को इससे नुकसान है ना ही किसानों को इन कानून से, बल्कि मंडियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है कि हमने तो कंप्यूटराइजेशन किया है, मंडियों को हम व्यवस्था को और अच्छा सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मंडी व्यापारियों को ना ही किसानों को इन बिल से डरने की, घबराने की जरूरत है। बार बार पहले तो बोलते हैं लाल किले से कि बिचौलियों को ख़त्म कर दिया हमने, और फिर दूसरे अभी रोज़ जब कानून पास हुआ है तब बोल रहे हैं कि बिचौलिए ख़त्म हो गए। कौन से बिचौलिए ख़त्म हो गए? फिर हम ही तो लोग हैं, व्यापारी तो हैं जो किसान का माल बेचते हैं, बिकवाते हैं और इंडस्ट्री खरीदती है। तो सीधा सीधा इसको स्वीकार क्यों नहीं करते ये प्रधानमंत्री जी कि भाई मैंने इनका जो व्यापार है वो मुझे ख़त्म करना है, व्यापार बिचौलिया को ख़त्म करना है, मतलब मंडी व्यापार ख़त्म करना है। अब इसके कारण यहाँ अगर ये बिल नहीं कहेंगे, कानून कहेंगे, कानून अगर ये लागू हो जाता है तो इसका असर राजस्थान में कितना होगा? देखिए, कानून तो लागू हो चुका है। जैसे ही लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, तो राष्ट्रपति जी के पास दस्तखत होने जाता है। राष्ट्रपति तो इनकी मोहर है, वो तो लगा देगा। तो फिर ये तो कानून तो बन गया। अब कानून बनने के बाद में सीधा सा ये होगा कि हमारे तो हज़ारों करोड़ रुपए जो मंडी में लगे हुए हैं, हमारी दुकानें हैं, वो सब खंडहर बन जाएंगी। तो एक काम तो इन्होंने बढ़िया ये कर लिया, दूसरा कर लिया ये कि हमारी जो रोजी रोटी है वो ख़त्म हो गई। तो हमारे साथ भी तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है, हम ही थोड़ी हैं अकेले। हमारे परिवारों के साथ में मजदूर का परिवार है, मुनीम का परिवार है, मैनेजर का परिवार है, और आपके ट्रक वाले का परिवार है, ठेली वाले का परिवार है, जो लोडिंग करता है उसका परिवार है। कितने लोग हैं, और वो सब बर्बाद हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि केवल बड़ी कंपनियों के दबाव में ये बिल लाया गया है, तो बड़ी कंपनियों को कैसे इससे लाभ होगा? देखिए, सीधा सीधा यही है। अब बिल्कुल सही प्रश्न कर लिया शर्मा जी आपने कि बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सारी व्यवस्था कर दी, और उन्होंने कहा कि कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कोई टैक्स नहीं है तो कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? फिर ये कहने लगे कि हम तो वहाँ किसान के यहाँ जाके खरीद लेंगे। अगर किसान मंडी में आएगा तो प्रतिस्पर्धा में इसको खरीदना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आते अडानी और रिलायंस भी यहाँ आकर के मंडी में क्यों नहीं खरीदते हैं? अगर उनको वास्तव में वो ईमानदार ही हैं तो क्यों नहीं खरीदते हैं यहाँ पर आकर मंडी में? मंडी में भी तो व्यवस्था है, माल बिकेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, हल्का भी मिलेगा, भारी भी मिलेगा। जैसा उस किसान के यहाँ पैदा हुआ है वो माल यहाँ मिलेगा। परंतु वो नहीं खरीदेंगे, वो जाके किसान के वहाँ खरीदेंगे ताकि उसको उसकी गुणवत्ता बता करके उसका शोषण कर सके। तो ये हैं बाबूलाल गुप्ता, जो इस बिल का लंबे समय से, जब से ये 5 जून को लागू हुआ है तभी से इसका विरोध करते रहे हैं, और अब ये कानून बन गया है तो यहाँ 1 दिवसीय इन्होंने बंद भी रखा है। इनका कहना है कि इस कानून का मकसद
छोटे व्यापारी जो मंडियों में काम करते हैं, सदियों से जो मंडियों की व्यवस्था किसान और मंडी व्यापारी के बीच में चली आ रही है, उसे ध्वस्त कर देगा। और साथ ही बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, केवल उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।